मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए वैक्सीन, दवाओं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की त्वरित खरीद के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में वैक्सीनेशन को गति देने के साथ ही वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल टेंडर आमंत्रित करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया, जिससे विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन की 1 करोड़ डोजेस खरीदी जा सकेगी। ये खरीद जल्द हो, इसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन को नोडल एजेंसी बनाकर शीघ्र ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि कोरोना संक्रमण का तेजी से प्रसार हो रहा है। देश भर में बड़ी संख्या में मौतें भी हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होने से टीकाकरण की गति काफी धीमी हो रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ गए। पिंटू, देखिए, दूसरी लहर के दस्तक के साथ ही जो तीसरी लहर की भी अब अंदेशे लगाए जाने लगे हैं, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसी संबंध में कई सुझाव भी दिए गए बैठक के दौरान। क्या मुख्य बातें रही बैठक की, बताएं। देखिए जीती, जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जो हालात होते जा रहे हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। पूरा सरकार का जो फोकस है वो भी कोविड पर है और किसी भी तरीके से संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए और तमाम ऐसे संसाधन जो कोरोना की इस लड़ाई में कम पड़ रहे हैं उनको किस प्रकार से जुटाया जाए। कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, वो मंत्रिपरिषद की बैठक पूरी तरह से कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति पर रही और कई बड़े फैसले कल मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए। खासतौर पर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की जो कमी चल रही है, वैक्सीन की कमी जो राजस्थान में चल रही है, उसको लेकर एक बड़ा यहाँ पर निर्णय किया गया। वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और इसके माध्यम से विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से करीब 1 करोड़ डोज खरीदी जाएगी। अब तक जो सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन मिलनी थी वो उस गति से वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में इस कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन सबसे बड़ी जरूरत है और वैक्सीनेशन को गति देने के लिए, क्योंकि वैक्सीन सरकार ने निर्णय लिया है 18 से अधिक के जो आयु के जो लोग हैं उनको वैक्सीन फ्री में सरकार देगी, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने तय किया है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से विदेशों से वैक्सीन खरीदी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के काम को गति दी जाए और लोगों को कोरोना से बचाया जाए। उसी के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1 करोड़ डोज जो है वो खरीदी जाएगी। साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में रहा वो कोविड उपचार की दवाओं और उपकरणों को कंपनी से सीधी खरीद को भी मंजूरी मिली है। तो अब कहीं ना कहीं जल्दी से जो संसाधन है कोविड से लड़ने के, जो तमाम चिकित्सीय संसाधन है वो समय पर मिले, इसी को लेकर कल ये 2 बड़े फैसले किए। साथ ही जो कोरोना की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं, नर्सिंग कर्मी, उनको भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक बड़ी सौगात इस मंत्रिपरिषद की बैठक में दी और उनके जो पद नाम है उनमें कहीं ना कहीं जो बदला गया है, ये एक बड़ी सौगात यहाँ पर दिया गया है। पहले बदलते हुए जो नर्स ग्रेड द्वितीय का पदनाम है उसको अब नर्सिंग ऑफिसर किया गया है। लंबे समय से उनकी मांग थी, लगातार वो सरकार से मांग करते रहे थे और जो कोरोना में उनकी भूमिका रही, जो लड़ाई में, इस जंग में उन्होंने जो अपना योगदान दिया, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका पूरा सम्मान किया और कल की मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया। अब उनको उनके जो पदनाम में बदलाव किया गया है और ग्रेड द्वितीय का पदनाम अब नर्सिंग ऑफिसर होगा, नर्स ग्रेड प्रथम का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय लिया। इससे एक नर्सिंग कर्मियों में कहीं ना कहीं एक सम्मान उनको मिलेगा और उनका जो कोविड से लड़ाई में उनका आत्मबल और ज्यादा मजबूत होगा। इस समय में ऐसी चीजों की जरूरत होती है, क्योंकि जब कोरोना की लड़ाई चल रही है ऐसी स्थिति में लोगों का हौसला अफजाई हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं इसमें निर्णय हुआ। दूसरा जो मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ वो प्रभारी मंत्रियों को ये निर्णय जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार जो अपने प्रभार वाले जिले हैं उनकी कोविड की स्थिति की नियमित समीक्षा करेंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे और अधिकारियों से तालमेल बिठाकर वहां जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं सरकार का जो फोकस है वो इस कोविड से निपटने की रणनीति को लेकर है। ताबड़तोड़ फैसले सरकार ले रही है। दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन की जो किल्लत है, कहीं ना कहीं लगातार सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो राजस्थान का जो कोटा है, राजस्थान को के लिए जो निर्धारित कोटा है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में अब सरकार ने ये भी तय किया है
कि दूसरे राज्यों की तरह अब राजस्थान सरकार को अगर वो ऑक्सीजन का कोटा नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार अब पूरी तरह से लगातार ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर है। सरकार चाहती है कि विदेशों से सीधी जो वैक्सीन हो, चाहे वो दवाइयां हो, वो उपलब्ध हो ताकि कोरोना संक्रमण से निपटा जा सके। क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार के हालात बन गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लगातार सरकार की चिंता बढ़ रही है और सरकार अब अपने स्तर पर ताबड़तोड़ ऐसे फैसले ले रही है जिससे लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय। देखिए, मैराथन बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार गंभीर हैं और मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। जीवन रक्षा के लिए वैक्सीनेशन को गति देना आवश्यक है। एक बार फिर से बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही, जो कि काफी ज्यादा सटीक बात है। वैक्सीनेशन की गति से ही किसी भी देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण है उसे काफी हद तक घटाया जा सकता है और इस संबंध में ग्लोबल टेंडर भी अब पास कर चुका है राजस्थान।